हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। 2020 सामान्य हिंदी का क्लास 12 का पेपर हम सॉल्व करेंगे हिंदी का। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भारत की एकता के लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, उसे आज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ऑप्शन है आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर की किस विद्या पर है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये निबंध है कि उपन्यास है कि आलोचना है कि संस्मरण है। जैसे उनके दिन फिरे, इनमें से किसका कहानी संग्रह है, फणीश्वरनाथ रेणु, जयंत कुमार, अमरकांत, हरिशंकर परसाई। इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डायनेम में से कौन पोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, वैद की शोध और बोध। इसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और बताएं इसका राइट आंसर क्या है। दूसरा का कहा, निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, साकेत, प्रिय प्रयास, कामनी और वैदी वनवास। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इंटर वाले छात्र। निम्न में से कौन मधुसूदन गुप्त की रचना है, आंगन के पास द्वार, अनग, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। इसका आंसर है युगवाणी। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्गों में बांटा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सी कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में बांटा गया है। उसके बाद मित्रों आपका क्वेश्चन आता है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला, ये मैं आपको बता दूंगा। चिदम्बरा पुरस्कार मिला था, जो उन्होंने चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को, ज्ञानपीठ पुरस्कार था। कितनी नावों में कितने बार, सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह अज्ञेय का काव्य संग्रह है। ये जो गद्यांश है, माता अपने सब पुत्रों को समान डॉट 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 चाहती है, आपको लेनी होगी, यहाँ तक लिखनी पड़ेगी। जो इसका पाठ का शीर्षक है वो है भारत की एकता, इसके लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब मित्रों आते हैं हम लोग सीधे पद्यांश पे। एक और गद्यांश देख लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा है, डॉट 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 आपको लिखना पड़ेगा, कष्ट दुगना हो जाएगा। इसके जो राइटर हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। जो ये जो पाठ का सारांश है वो है निंदा रस। इसके बाद में मित्रों आपको गद्यांश आएगा, सॉरी पद्यांश आएगा, कहते हैं ये नहीं नरवेदी, माता ना कुमाता, पुत्र कृपालु। ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, कौन से लेसन से लिया गया है, ये आप इसे जरूर बताइएगा किसने लिखा है। और इसके बाद में आपको ये आएगा, बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला, ये भी कहाँ से लिया गया वो भी आप बताइए। पांचवा का जो है आपका एक श्लोक लिखिए, यानी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा कैसे लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके बाद में आपको लिखना है अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, पॉइंट बी टू नोटेड 80 शब्द। आपको साहित्यिक जीवन में कम से कम 1.5 पन्ना लिखना है। पंचलाइट किसने लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु, उनके बारे में आपको लिखना है कम से कम 80 शब्दों में, तो वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा पेपर में। फिर उसके बाद मित्रों आपका आएगा मुक्ति यज्ञ, ये आपको लिखना है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में है सत्य की जीत लिखा है द्वारका प्रसाद मासुरी ने। इसके खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चित्रांकित किया। दुशासन, अरे ओ दुशासन निर्लज, क्या देखा है तुझने नारी का अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। यानी आपको इस खंड काव्य में यानी सत्य की जीत जो लिखा है वो द्वारका प्रसाद मासुरी ने लिखा है खंड काव्य, उसके बारे में आपको दुशासन का चित्रांकन करना है, यानी दुशासन का चित्र लिखना है। उसके बाद आपको केवल आ जाना है यहाँ पर खंड का संस्कृत शब्द लिखना है। आपको संस्कृत का जो भाव है वो आपको हिंदी में करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर आपको ये हिंदी में करना है। फिर उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन है ये, अयम लज्जय नुचय पथि वचनाक्रमण गृहणी, शिशो करणो यत्नान सुपिविद पति दीन वदना, मयम क्षीणो पथि यत कृतम दृशा भोग प्रे तद्दान सलयम तातो तस्ती पुनर्दत्त मुचा। इसके बारे में भी आपको लिखना है। फिर इसके आपको मुहावरे, हाथ पीले करना, शादी करना, गागर में सागर बनना, कम शब्दों में पूरी व्याख्या करना, आम के आम घुटनियों के दाम, दोना काम करना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सारा। ऐसे ही आपको ये लोकोक्तियाँ या मुहावरे मिलेंगे जिसमें आपको वाक्य से प्रयोग करना होगा। प्रश्नोत्तर 10वां को का में आपको आएगा, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है, साक्षर, रमेश, अत्याचार का, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा ट्रिक तरीके से। उसके बाद में आपको विभक्ति करनी है, जगती सबकी विभक्ति, राजज्ञ, पुरुष, युग, सत शब्द युग्मों को पहचानना है, यानी जलद में क्या अंतर होता है, जैसे पुरुष और पुरुष, इसमें मित्रों बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि पुरुष शब्द भी होता है, आपको इसमें पहचानना पड़ता है कि ये शब्द एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंट, जलद जा, बादल, पानी, वर्षा, समुद्र, ऐसे लिखना होता है। फिर उसके बाद में किसी एक शब्द की 2 अर्थ लिखिए, यानी विधि, परंपरा हो गया, विधान हो गया, मित्र हो गया, अपना दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, ऐसे भी आपको लिखने, आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है एक शब्द का चयन करके
उपकार को नामने वाला है। इसको आपको लिखना है, एक शब्द का चयन करना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं वैसे ही है। कहा है श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद में मित्रों आपको आ जाएगा करुण रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, इसको में एक करना है, श्लेष अलंकार लिखना है, दुआ लिखना है, फिर उसमें लिमिक पद के हेतु नियुक्ति किसी एक इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है एक निबंध अपनी भाषा शैली में दहेज उन्मूलन, जो कि बहुत ही टॉपिक क्वेश्चन है। और इस बार आप याद रखिएगा मित्रों, कोरोना CORONA कोरोना टॉपिक पर जरूर ही निबंध आएगा। ये आपका 9 या 10 नंबर का हो सकता है, इसे आप पक्का तैयार कर लीजिएगा। कोरोना कोविड-19 या कोविड-19, इसे हम लिख देते हैं कोविड-19। आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर मित्रों हमारा पेपर आपको अच्छा लगा हो और जो भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपके इस पेपर में क्या प्रॉब्लम रही है। आप क्वेश्चन हमसे चाहें जहां से पूछ सकते हैं हिंदी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जहाँ जाना इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।